डिप्रेशन और एंजाइटी से कैसे बचें और कैसे निकलें? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि सब कुछ ठीक है फिर भी मन बेचैन है? लोग आपके आसपास है लेकिन आपको अकेलापन महसूस हो रहा है। रात को आंखें बंद करते ही दिमाग में सवालों की भीड़ लग जाती है। पैसे का क्या होगा, नौकरी का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, भविष्य कैसा होगा और धीरे धीरे नींद कम होने लगती है। आपका काम में बिल्कुल भी मन नहीं लगता, लोगों से बात करने का मन ही नहीं करता और इंसान खुद से ही पूछने लग जाता है कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। अगर ये स्थिति लगातार बनी हुई है तो इसे सिर्फ तनाव कहकर नजरअंदाज करना बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि आज हम इस बारे में बात कर रहे हैं, वो है डिप्रेशन और एंजाइटी। आखिर ये होती क्या है, इसके संकेत क्या है और सबसे बड़ा सवाल, इससे बाहर आखिर कैसे निकला जाए। सबसे पहले बात करते हैं डिप्रेशन और एंजाइटी क्या है। हमें यह समझना जरूरी है, हर उदासी डिप्रेशन नहीं होती और हर चिंता एंजाइटी डिसऑर्डर नहीं होती। जिंदगी में परेशानी आएगी तो चिंता होना स्वाभाविक है। परीक्षा से पहले तनाव, नौकरी के इंटरव्यू से पहले घबराहट, पैसों की परेशानी में चिंता, ये सामान्य प्रक्रियाएं हो सकती है। लेकिन जब चिंता लगातार बनी रहे, उसे नियंत्रित करना मुश्किल हो जाए और इसका असर आपकी नींद, काम, पढ़ाई, रिश्तों और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ने लगे, तो विशेषज्ञ से सलाह लेना बेहद जरूरी हो जाता है। इस तरह अगर लंबे समय तक उदासी रहे, किसी काम में रुचि खत्म हो जाए और रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित होने लगे, तो डिप्रेशन की संभावना को गंभीरता से लेना चाहिए। अब सवाल यह है, आखिर इंसान डिप्रेशन में क्यों चला जाता है? इसका कोई एक कारण नहीं होता। किसी के जीवन में लगातार आर्थिक परेशानी हो सकती है, किसी पर नौकरी या कारोबार का दबाव हो सकता है, किसी के रिश्ते टूट सकते हैं, किसी अपने की मौत का सदमा हो सकता है, किसी को लंबे समय तक अकेलापन परेशान कर सकता है और कई बार मानसिक स्वास्थ्य की समस्या के पीछे जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारण एक साथ काम करते हैं। यानी डिप्रेशन सिर्फ कमजोर लोगों को नहीं होता, कई बार बाहर से बेहद खुश दिखाई देने वाला इंसान भी अंदर से संघर्ष कर रहा होता है। और यही वजह है कि मानसिक स्वास्थ्य की समस्या को मजाक या फिर कमजोरी समझना खतरनाक हो सकता है। कैसे पहचानें? अब जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि कुछ ऐसे संकेत हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति लगातार उदास या चिड़चिड़ा रहने लगे, उसे पसंद आने वाली चीजों में उसकी रुचि बिल्कुल खत्म हो जाए, नींद कम हो जाए या फिर बहुत ज्यादा सोने लग जाए, भूख में बदलाव आने लगे, हर समय थकान महसूस हो, किसी काम में ध्यान लगाने में परेशानी हो, लोगों से मिलना जुलना कम कर दे या फिर खुद को बेकार या फिर दोषी समझने लगे, या भविष्य को लेकर लगातार निराश दिखाई दे, तो परिवार और दोस्तों सावधान होना चाहिए। एंजाइटी में भी लगातार बेचैनी, अत्यधिक चिंता, आराम करने में परेशानी, एकाग्रता और नींद से जुड़ी समस्याएं हो सकती है। लेकिन याद रखिए, इन संकेतों के आधार पर खुद बीमारी तय न करें। सही आकलन डॉक्टर या फिर मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ ही कर सकता है। इससे बाहर निकलने के रास्ते। अब आता है सबसे जरूरी सवाल, अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन या एंजाइटी में फंस चुका है तो इससे बाहर कैसे निकले? पहला कदम, चुप मत रहिए। किसी भरोसेमंद दोस्त, परिवार के सदस्य या अपने करीबी से बात कीजिए। अपने मन की बात कहना कमजोरी नहीं है। दूसरा कदम, अपनी दिनचर्या को धीरे धीरे वापस पटरी पर लाइए। समय पर सोने की कोशिश करें, समय पर खाना खाएं, दिन भर कमरे में बंद रहने के बजाय बाहर निकलें, अपनी क्षमता के अनुसार पैदल चले या शारीरिक गतिविधि करें। तीसरा कदम, नशे को तनाव का इलाज मत समझिए। शराब या दूसरे नशीले पदार्थ समस्या को हल नहीं करते, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति को और खराब कर सकते हैं। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण कदम, जरूरत पड़े तो विशेषज्ञ से मदद लीजिए। मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक या डॉक्टर से बात करने में शर्म बिल्कुल भी मत कीजिए। डिप्रेशन और एंजाइटी के लिए साइकोथेरेपी यानी बातचीत आधारित उपचार, सीबीटी और जरूरत के अनुसार दवाओं जैसे कि प्रभावी उपचार उपलब्ध है। सही उपचार व्यक्ति की स्थिति के अनुसार विशेषज्ञ तय करता है। और पांचवा, एक दिन में पूरी जिंदगी बदलने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिए। आज सिर्फ किसी दोस्त को फोन कीजिए, आज थोड़ा टहल लीजिए, आज समय पर खाना खाइए और अगर परेशानी बनी हुई है तो आज ही मदद लेने का फैसला कीजिए। छोटा कदम भी बड़ा बदलाव शुरू कर सकता है। परिवार और समाज की
भूमिका। लेकिन जिम्मेदारी सिर्फ उस इंसान की नहीं है जो परेशान है, परिवार की भूमिका भी बहुत बड़ी है। अगर आपका कोई अपना अचानक से चुप रहने लगा है, सबसे कटने लगा है, हर वक्त परेशान दिखाई देता है, तो उससे ये मत कहिए, इतना मत सोचो, सबके साथ परेशानी होती है, मजबूत बनो। इसके बजाय उसके पास बैठिए और पूछिए, क्या हुआ? बात करना चाहते हो? उसकी बात सुनिए, उसे जज मत कीजिए और जरूरत पड़े तो डॉक्टर या मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ तक पहुंचने में उसकी मदद कीजिए, क्योंकि कई बार किसी इंसान को सबसे पहले इलाज नहीं, किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो उसकी बात को सुने। तो अगर आज आप खुद परेशान हैं, अगर आपका मन लगातार घबराता है, अगर आपको लगता है कि आप अकेले हैं, तो एक बात जरूर याद रखिए, आपको अकेले लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। डिप्रेशन आपकी कमजोरी नहीं है, एंजाइटी आपकी पहचान नहीं है, और सबसे जरूरी, मदद मांगना हार नहीं है। मदद मांगना बाहर निकलने की पहली सीढ़ी है। अगर किसी व्यक्ति को खुद को नुकसान पहुंचाने या आत्महत्या के विचार आ रहे हो, तो इसे तुरंत गंभीर स्थिति माने, उसे अकेला न छोड़ें और तुरंत डॉक्टर, मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ या स्थानीय आपातकालीन सेवा से जरूर मदद लें। और अब सवाल आपसे, क्या आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो पहले जैसा नहीं रहा? तो आज उससे पूछिए एक सवाल, तुम ठीक हो? हो सकता है आपका ये छोटा सा सवाल किसी की जिंदगी में मदद की पहली शुरुआत बन जाए। खबरों की रफ्तार सधे अंदाज में लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल साधना एक्सप्रेस डिजिटल को सब्सक्राइब जरूर करें।